नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा बनाई गई सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर। ये भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी में एक नया अचीवमेंट है, जिसे भारत की एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा अचीवमेंट को प्राप्त किया गया है। यह कार्य वैसे तो इसरो के साथ मिलकर ही काम किया गया है, लेकिन इस प्रोग्राम के तहत भारत के प्राइवेट सेक्टर को किस तरीके से स्पेस टेक्नोलॉजी में एमर्ज किया गया है, जोड़ा गया है, और भारत सरकार इसरो के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को कैसे लेकर आगे चल रही है, किस प्रकार से कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं, इन सभी पर आज हम फोकस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज सुर्खियों में है स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा बनाई गई सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर। देखिए, ये मोटर क्या है, रॉकेट टेक्नोलॉजी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और भारत को इससे क्या क्या फायदा होगा, इन सभी पर हम बात करेंगे। तो खबर को पढ़िए, पूरा डिटेल में समझेंगे। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए, खबर है कि इसरो अनाउंसेस सक्सेसफुल स्टैटिक टेस्ट ऑफ स्काईरूट कलाम 12,000। यानी जो आप ये देखिए कि जो परीक्षण किया गया है, जो मोटर है, उस मोटर का नाम है कलाम 12,000। ये क्यों रखा गया है, ये भी बात करेंगे। ये एक प्रकार की रॉकेट मोटर है, मतलब जो रॉकेट जो कि सैटेलाइट को लेकर जाते हैं, उन सैटेलाइट्स को ले जाने वाली जो रॉकेट है, उनकी भारी भरकम जो मशीनरी होती है, अलग अलग चरण में उनकी संरचना को बनाया जाता है। तो प्रत्येक चरण में कोई ना कोई मोटर और इंजन लगे होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है ये जो मोटर होती है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा थ्रस्ट जनरेट किया जाता है, बल उत्पन्न किया जाता है, ताकि रॉकेट जो है ऊपर उठ सके। ठीक है, पूरा चलो इसको डिटेल में अभी आपको बताएंगे। सक्सेसफुल स्टैटिक टेस्ट ऑफ कलाम 12,000 सॉलिड मोटर एट SDSC श्रीहरिकोटा। देखिए, SHAR यानी श्रीहरिकोटा हाई ऑल्टीट्यूड रेंज, जिसको हम SDSC के नाम से जानते हैं आजकल, सतीश धवन स्पेस सेंटर, यहां से ये परीक्षण किया गया। और ये परीक्षण इस मोटर का था, जो कि विक्रम फर्स्ट रॉकेट के अंतर्गत लगाई जाएगी, और ये परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा है। ये किस तरीके से क्या मायने रखता है उसको आप समझिए। द हिंदू में ये चीज छापी गई है सेम वैसे ही, और इसमें ये कहा गया है कि भारत की जो स्पेस कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस, विक्रम फर्स्ट इसका रॉकेट है, और इस रॉकेट की पहली फ्लाइट से पहले की जो तैयारियां चल रही हैं, अभी तक विक्रम फर्स्ट का परीक्षण हुआ नहीं है, मतलब इसकी लॉन्चिंग नहीं हुई है। विक्रम फर्स्ट लॉन्च होने वाला है। 3 स्टेज वाला एक रॉकेट है, इसकी स्ट्रक्चर को डिटेल में आपको बताएंगे। तो इस रॉकेट के लिए जो आवश्यक तकनीक है, उनमें से एक सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर जो इसकी पहले चरण में लगेगी, उसका हमने क्या किया है, परीक्षण किया है। यहां पर इसकी बधाई जो है इसरो के द्वारा भी दी गई है, और स्काईरूट एरोस्पेस ने इसरो को बधाई दी है, क्योंकि इसरो का इसमें योगदान बहुत बड़ा है। देखिए, इसरो ने तो स्काईरूट एरोस्पेस के लिए ये लिखा है कि सक्सेसफुल स्टैटिक टेस्ट ऑफ कलाम 12,000 सॉलिड मोटर, यानी ये जो मोटर है इसका परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। द फर्स्ट स्टेज ऑफ फर्स्ट लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल है भारत का रॉकेट विक्रम फर्स्ट, जो कि स्काईरूट के द्वारा बनाया जा रहा है, उसके पहले चरण का ये पहले चरण में लगने वाली मोटर है। ठीक है, और ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है श्रीहरिकोटा से। यहां पर इसरो ने इसको बधाई दी। इसरो ने बधाई किस लिए दी, क्योंकि स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा इस न्यूज को छापा गया कि हमने ये परीक्षण इस तरीके से कर लिया है, और इसरो का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसरो ने का जो एक विशाल अनुभव है, उसकी हमने इसमें सहायता ली है। चलिए, अब आपको बताते हैं कि ये जो मोटर है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और किस तरीके से ये यहां पर फायदेमंद होने वाली है। किस प्रणाली में, रॉकेट प्रणाली में। चलिए, इस खबर को PIB के द्वारा भी छापा गया, PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में। देखिए, यहां पर एक चीज बता दें कि भारत सरकार ने 2023 में अपनी जो स्पेस पॉलिसी है उसमें चेंज किया, और स्पेस पॉलिसी में अभी तक हम कहते हैं कि भाई जो स्पेस सेक्टर है, पूरा स्पेस के क्षेत्र में जो भी कार्य हो रहे थे, वो सारे के सारे कार्य इसरो के अधीन चलते हैं, और इसमें गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनी है वही काम कर सकती थी। लेकिन 2023 में सरकार ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें शामिल किया जाए, ताकि इस कार्य को ज्यादा गति दी जा सके, जैसा कि
अमेरिका, चाइना जैसे देशों में चल रहा है। तो भारत ने प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे खोल दिए और इस तरीके से अग्निकुल, स्काईरूट एरोस्पेस, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, एक दूसरी कंपनी है अग्निकुल, बहुत फेमस है। तो ये कंपनी जो है, बहुत सारे स्टार्टअप जो हैं वो इस क्षेत्र में चालू हुए और उसी का परिणाम आज आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, स्काईरूट जो एरोस्पेस जो है, जो कि कंपनी, इसने विक्रम फर्स्ट रॉकेट के लिए घोषणा की थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि विक्रम फर्स्ट जो रॉकेट है, स्काईरूट ने जब रॉकेट तकनीक को डेवलप करने की बात कही कि हम रॉकेट बनाएंगे, और तो रॉकेट में एक विशेष नाम दिया गया जिसका नाम रखा गया विक्रम सीरीज। विक्रम सीरीज के रॉकेट, विक्रम का मतलब है डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हैं, जो कि भारत के क्या थे, अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी, और इनको फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। अब इस जो रॉकेट होते हैं, रॉकेट जैसे कि आपको यहाँ पर एक रॉकेट का इस तरीके से ये स्काईरूट के द्वारा बनाया गया विक्रम फर्स्ट रॉकेट है। तो रॉकेट की जो स्ट्रक्चर होती है वो कई अलग अलग चरणों में बटी हुई होती है, यानी इस तरीके से लेंथ है इसका, ये पहला स्टेज हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड। इन सभी में फ्यूल भी भरा जाता है प्लस ऑक्सीडाइजर भरा जाता है। फ्यूल वो पदार्थ है जो जलता है, ऑक्सीडाइजर वो पदार्थ है जो जलाने में सहयोग करता है, और ये सारा कार्य एक मोटर की सहायता से होता है। किसकी सहायता से? क्योंकि मोटर जो है, जो कंबस्टन चैम्बर होता है, दहन कक्ष, उसमें एक तरफ से तो फ्यूल को फेंकती है, एक तरफ से ऑक्सीडाइजर। फ्यूल और ऑक्सीडाइजर जब टकराते हैं तो ये जलते हैं, जलने से हीट उत्पन्न होती है और वहां पर थ्रस्ट उत्पन्न होता है, यानी बल उत्पन्न होता है, प्रणोद बल, जो रॉकेट को ऊपर उठाता है, रॉकेट को आगे बढ़ने में गति देता है। ये रॉकेट मोटर जितनी शक्तिशाली होती है उतना ही ये रॉकेट भी शक्तिशाली होगा, और यह ज्यादा वजन उठा पाएगा और ज्यादा दूरी तक जा पाएगा, अंतरिक्ष में मैक्सिमम डिस्टेंस तक सैटेलाइट को या दूसरे पेलोड को ले जाने में सक्षम होगा। ये जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उस पर आधारित, उस तकनीक पर आधारित कार्य प्रणाली है। यानी सभी रॉकेट, मिसाइल्स एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही आधारित होते हैं। यहां पर किसी भी चरण में, हर चरण में हम कह दें कि इसका मान लो 3 चरण है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये डिसाइड किया जाता है कि पहले चरण में किस प्रकार के ईंधन भरे जाएंगे। ठोस ईंधन है, दूसरे द्रव ईंधन हो सकते हैं, या फिर एक क्रायोजेनिक तकनीक लगती है जिसमें द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन को रखा जाता है। क्रायोजेनिक तकनीक से बने जो इंजन होते हैं वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो यहाँ जो विक्रम सीरीज के जो रॉकेट बनाए जा रहे हैं स्काईरूट के द्वारा, उस रॉकेट के पहले चरण के लिए जो मोटर बनाई गई है उसकी बात हो रही है। ये सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर है, मतलब ये सॉलिड फ्यूल का उपयोग करेगी, ऑक्सीडाइजर का उपयोग करेगी। यहां काबिले तारीफ काम ये है कि जो स्काईरूट ने इस मोटर को बनाया है, ये मोनोलिथिक टेक्निक में बनी है। मोनोलिथिक का मतलब हो गया कि जिस मान लीजिए कोई मिश्र धातु इसके लिए काम में लिया गया है, वो मिश्र धातु अलग अलग टुकड़े जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही टुकड़े से कंप्लीट मोटर की स्ट्रक्चर को बनाया गया है। यहां पर देखिए, मोनोलिथिक मोटर केस और प्रोपेलेंट चार्ज जो है एक बड़े और बिना जोड़ के बने सिलेंडर से बना होता है। उस तकनीक को क्या कह रहे हैं हम? एक ही पीस में, सिंगल पीस में अगर इसको बना दें। और ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि ऐसा करने से ये फायदा होता है कि जो चैम्बर होते हैं उनमें कोई लीकेज की कोई संभावना नहीं रहती और मैक्सिमम थ्रस्ट यहां पर प्राप्त होता है। फिर इसके बाद आ जाइए कि इसमें जो आपने ये रॉकेट बनाए हैं और इनमें जो मोटर लगी है, इनमें एक विशेष कंपोजिट मटेरियल का उपयोग किया गया है। कंपोजिट मटेरियल कौन सा है? फाइबर रीएनफोर्स्ड पॉलीमर, कार्बन फाइबर रीएनफोर्स्ड पॉलीमर, CFRP कहते हैं, और इसका इस्तेमाल किया है। इससे फायदा क्या होता है कि ये फाइबर कार्बन मिश्र धातु है एक प्रकार का, ये बहुत हल्का होता है और ये हीट को बहुत ज्यादा सहनशीलता करने वाला पदार्थ है। यानी बहुत ज्यादा जब हीट जनरेट होगी तो उसको ये क्या कर सकता है? सहन कर सकता है। तो इसलिए ये विशेष तौर पर बनाई गई मोटर है जिसका सफल परीक्षण स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। अच्छा, ये पूरा जो सिस्टम था ये कंप्यूटराइज्ड प्रणाली पर आधारित था, रोबोटिक तकनीक का भी इसमें उपयोग किया गया। इसमें एक विशेष तकनीक जिसे हम कहते हैं फ्लैक्स नोजल सिस्टम,
ये रॉकेट के एक स्टीयरिंग मैकेनिज्म है जिसमें विक्रम फर्स्ट के मिशन को कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह ऑनबोर्ड कमांड और कंट्रोल कंप्यूटर रॉकेट को लॉन्च पैड से कक्षा तक स्वायत्त रूप से निर्देशित करने वाले एल्गोरिथम को चलाता है। मतलब रॉकेट लॉन्च पैड से कहां तक जाएगा, स्पेस में जाएगा, तो वो जो पूरी प्रक्रिया है उसको कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल करने के लिए इसमें सिस्टम लगाए गए हैं। तो ये बेहतरीन तकनीक है। लगभग 110 सेकंड तक इस मोटर का परीक्षण किया गया, 110 सेकंड तक इसमें ईंधन को वर्न किया गया और फिर ये घोषणा की गई कि ये हमारा मिशन जो है सफल रहा है। चलिए अब इसकी खास बात आप समझिए। पहली बात तो ये है कि इसका नाम है कलाम 12,000, यानी सॉलिड मोटर का नाम क्या रखा गया है, कलाम 12,000। यहां पर कलाम का मतलब है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके सम्मान में इसका नामकरण रखा गया है। जैसे विक्रम फर्स्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में किया गया, कलाम 12,000 कलाम साहब के सम्मान में किया गया है। 12,000 यहां पर क्या है, 12,000 यहां प्राप्त होने वाले थ्रस्ट का मापक है, किलो न्यूटन। इतने किलो न्यूटन का थ्रस्ट यानी इतने किलो न्यूटन का प्रणोद बल ये मोटर आप इसको रॉकेट को प्रोवाइड कराएगी। 1200 किलो न्यूटन अपने आप में बहुत ज्यादा प्रणोद बल माना जाता है। आपको बता दें कि जो बोइंग 737, इस विमान का नाम तो सुना होगा आपने, जो बहुत शक्तिशाली विमान माने जाते हैं, आजकल खूब चर्चा में भी रहा जब भारत में इसका क्या हुआ, क्रैश हो गया था। इस बोइंग 737 से ये 10 गुना थ्रस्ट है, यानी इस विमान में, इस जहाज में जितना थ्रस्ट प्राप्त होता है इसकी मोटर, इसके इंजन से, वो इससे 10 गुना ज्यादा कलाम 12,000 के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। अब आप अनुमान लगा सकते हैं ये कितना शक्तिशाली है। तो ये जो मोटर है 11 मीटर लगभग इसकी क्या है लेंथ है, और ये 1200 किलो न्यूटन का थ्रस्ट, पीक थ्रस्ट क्या करती है, प्रोवाइड कराती है, जो इस रॉकेट को क्या करेगी, बहुत ज्यादा शक्ति प्रदान करेगी। ठीक है, दूसरी बात आप देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि मोटर को बनाने के लिए रोबोटिक मशीन और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए थे स्काईरूट के द्वारा। खास बात यह है कि मात्र 24 घंटे के अंदर ये पूरे सिस्टम को डेवलप किया जा सकता है। और स्काईरूट एरोस्पेस को सरकार ने या इसरो ने इसीलिए काम सौंपा है कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, इसरो को पीएसएलवी से जब वो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो लगभग 3 महीने लग जाते हैं। 3 महीने में एक रॉकेट तैयार करके फिर उससे सैटेलाइट लॉन्च करने की प्रोसेस पूरी होती है। यानी साल में पीएसएलवी के 3 से 4 ही परीक्षण हम कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, यानी 3 से 4 बार हम पीएसएलवी को भेज सकते हैं। इसीलिए इसरो ने अपना कार्य बांट दिया है, जैसे कि एसएसएलवी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की अलग कार्यभार सौंप दिया गया, अभी एचएएल को दिया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। इधर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को कहा गया कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको क्या कीजिए, मैनेज कीजिए और कम से कम समय में रॉकेट तैयार करने की प्रणाली विकसित कीजिए। तो इन्होंने कहा ठीक है साहब। अब आप सोचिए कि जो इसरो जिस चीज को क्या इसरो नहीं कर पा रहा था कि जो प्राइवेट सेक्टर को दिया, ऐसा नहीं है। यहां वर्कलोड बहुत ज्यादा है, इसरो के पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है। और स्काईरूट एरोस्पेस को भी कौन चला रहा है ये भी आपको बता दें, ये इसरो के पूर्व जो वैज्ञानिक थे, इसरो के पूर्व जो सीनियर साइंटिस्ट थे, उन्हीं के द्वारा इसको भी चलाया जा रहा है और इसरो इसमें पूरी हेल्प करता है। कहने का मतलब एक पूरी मैकेनिज्म तैयार की गई है ताकि भारत के स्पेस सेक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सके। मात्र 24 घंटे के अंदर ये पूरा सिस्टम तैयार हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको विक्रम सीरीज जो है उसके रॉकेट जो है उनके बारे में बता देता हूं। स्काईरूट एरोस्पेस ने जब इसकी स्थापना हुई तब इन्होंने डिसाइड किया कि हम विक्रम सीरीज के रॉकेट बनाएंगे, जिसमें पहला रॉकेट है विक्रम एस, जिसका परीक्षण किया जा चुका है। फिर इन्होंने सीरीज स्टार्ट की है विक्रम फर्स्ट, विक्रम सेकंड, विक्रम थर्ड। अभी पहला ये जो इस सीरीज का जो पहला ये है विक्रम एस के बाद विक्रम फर्स्ट, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली सीरीज है, इसमें जो ये पहला रॉकेट है ये 3 चरण वाला रॉकेट है। और इस 3 चरण वाले रॉकेट के पहले चरण में, ये मान लीजिए पहला चरण, ये दूसरा, ये तीसरा, इस पहले चरण में जो मोटर लगेगी उसका सफल परीक्षण किया गया है, उसका सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, विक्रम फर्स्ट। अब इनकी कैपेबिलिटी में आपको बता दूं, यानी स्काईरूट एरोस्पेस 3 रॉकेट बना रहा है, एक तो विक्रम फर्स्ट,
विक्रम सेकंड और विक्रम थर्ड इस सीरीज में। ये जो रॉकेट है विक्रम, इसका परीक्षण अभी 2025 के अंत तक किया जा सकता है, इसी की तैयारियां चल रही हैं और कलाम 12,000 मोटर इसी के लिए बनाई गई है। इसकी कैपेबिलिटी क्या है, ये कितना वजन उठा सकता है, ये 225 किलोग्राम 5 मीटर की एसएसपीओ ऑर्बिट में ले जा सकता है, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, जो कि सूर्य तुल्यकालिक कक्षा होती है, यानी ये लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास सैटेलाइट उठाकर ले जाएगा और वहां पर इसको लॉन्च करेगा। वजन कितना होगा, 225 केजी तक मैक्सिमम। फिर अगर इसको मान लीजिए 500 किलोमीटर की एलईओ लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है तो 315 केजी के वजन तक ही ले जाने में सक्षम होगा। यहां कैपेबिलिटी को बढ़ा दिया जाएगा। विक्रम सेकंड में 410 केजी तक एसएसपीओ में और 520 केजी तक एलईओ में। फिर विक्रम थर्ड में 580 केजी एसएसपीओ में और 720 केजी किसमें, एलईओ में, यानी लो अर्थ ऑर्बिट में। कहने का मतलब ये रॉकेट एक दूसरे के क्या है, एडवांस वर्जन है, जो कि स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा समय समय पर डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, विक्रम फर्स्ट एलईओ यानी लो अर्थ ऑर्बिट, जो ये ऑर्बिट जो है जनरली 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक या 1500 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये मानी जाती है। और इसमें जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं उनको कहते हैं हम सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बहुत मल्टीपर्पज सैटेलाइट होते हैं, जैसे मौसम की जानकारी के लिए हो गए, समुद्रों के अध्ययन के लिए, पृथ्वी के संसाधनों का पता करने के लिए, या फिर निगरानी करने के लिए। तो वो जो सैटेलाइट्स हैं जो लो अर्थ ऑर्बिट में भेजे जाते हैं उनके लिए पीएसएल भी हमारा काम करता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि इसरो के द्वारा डेवलप किया गया। लेकिन अब हम किससे काम करेंगे, विक्रम फर्स्ट, विक्रम सेकंड, इनके द्वारा लॉन्च करेंगे। और ये कौन बना रहा है, स्काईरूट एरोस्पेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप कि ये सारा मैं आपको बता चुका हूं कि विक्रम साराभाई ने इनका क्या किया था, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है और एक बहुत बड़ी कंपनी स्पेस सेक्टर की इनके निर्देशन में डेवलप की गई थी। विक्रम सीरीज की जो हमने बात की, जिसमें 3 आपके रॉकेट बनेंगे, विक्रम फर्स्ट, विक्रम सेकंड। तो विक्रम सेकंड, विक्रम थर्ड तो अभी दूर की बात है, विक्रम फर्स्ट जिसके लिए आज कलाम 12,000 मोटर का परीक्षण किया गया, उसकी कुछ और खास बात आपको बता देते हैं। ये रॉकेट 3 चरणों वाला है, मैंने पहले भी आपको दिखाया था। 24 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, 140 टन इसका वजन है, 140 टन इसका वजन है। जबकि पीएसएलवी का वजन आपको बता दें कि पीएसएलवी का वजन लगभग 295 टन से लगभग 320 टन तक है, यानी पीएसएलवी बड़ा रॉकेट है, इसका खर्चा भी ज्यादा आता है। तो छोटे सैटेलाइट के लिए पीएसएलवी को ना छोड़कर या तो एसएसएलवी का उपयोग करेंगे या प्राइवेट सेक्टर की ये जो कंपनियां हैं इनके द्वारा बनाए गए रॉकेट का उपयोग करेंगे। तीनों चरणों में अलग अलग मोटर जो है लगाई जाएंगी और तीनों ही मोटर सॉलिड फ्यूल का उपयोग करेंगी, सॉलिड ऑक्सीडाइजर का उपयोग करेंगी। पहली जो मोटर है कलाम 12,000, जिसका अभी परीक्षण कर लिया गया। कलाम 250 सॉलिड मोटर है, इसका परीक्षण अभी होगा। कलाम 100, ये सब चीजें तैयार करके फिर हम इसका परीक्षण करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कि गाइडेंस सिस्टम, इसमें गाइडेंस सिस्टम पूरा जीपीएस पर और भारत का जो खुद का नेविगेशन सिस्टम है उस पर आधारित होगा। 72 घंटे से भी कम समय में मिशन को डिप्लॉय किया जा सकता है। आपको यहां पर देखिए एक चीज मैं बताना भूल गया, इसको आप देखना कि विक्रम फर्स्ट, विक्रम सेकंड और विक्रम थर्ड, खास बात क्या है कि ये मात्र 24 आवर्स में क्या किया जा सकता है, तैयार। ये 72 आवर्स में और ये 72 आवर्स में। अब सोचिए कि इसरो को एक रॉकेट बनाने में और उसे लॉन्च पैड तक लाने में, फिर उसकी लॉन्चिंग करने में लगभग 3 से 4 महीने लग रहे थे, लेकिन यही काम 72 आवर्स, 24 आवर्स इस दौरान हो जाएगा। तो भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी की गति जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये है खास बात इस परीक्षण की जो आज किया गया है। चलिए नेक्स्ट चीज आपको बताएं कि इस रॉकेट में जो रॉकेट प्रणाली अभी हमने डेवलप की गई है, ये कार्बन फाइबर से बनने के कारण लाइट वेटेड है। लाइट वेटेड बहुत वजन की है, तो आसानी से कम फ्यूल में इसमें ज्यादा हाइट तक जाने की क्षमता विकसित होगी, यानी इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगी। फिर 3D प्रिंटेड तकनीक के द्वारा भी इसको डेवलप किया जा सकता है। ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी इसमें डिजाइन के लिए डाली गई, इसीलिए कम से कम समय में इसे तैयार किया जा सकता है। स्काईरूट एरोस्पेस के बारे में आपको बता दें कि 2018 में इसकी स्थापना की गई। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है।
इसमें इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने मिलकर ही इसे डेवलप किया है। इसीलिए इसरो इसमें क्या करता है, इसमें पूरा सहयोग, आप चाहे रॉकेट की डिजाइनिंग हो, रॉकेट का परीक्षण हो, सतीश धवन स्पेस सेंटर का यूज करना हो, उपयोग करना हो, ये सभी इसरो के द्वारा इसमें हेल्प की जाती है। इन्होंने अपना एक नया हेडक्वार्टर अभी जिसका नाम रखा है मैक्स क्यू कैंपस, ये भी हैदराबाद में ही बनाया है स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा। तो ये थी आज की खबर आपकी, जो सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर कलाम 12,000 जो कि 1200 किलो न्यूटन का एक भारी भरकम थ्रस्ट प्रोवाइड कराने के लिए सक्सेसफुली परीक्षण किया गया। भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, भारत की एक कंपनी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की, और आने वाले समय में ये भारत के स्पेस सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो धन्यवाद साथ, मिलेंगे अगले सेशन में बेहतर जानकारी के साथ। बने पर लगातार, और ज्यादा से ज्यादा भाई आप शेयर जरूर किया करें, अपने कमेंट छोड़ा करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।